नमस्कार। मैं विश्वास उडगी हूँ। आज आपके सामने दो इम्पोर्टेंट बातों को लेकर मैं सामने आया हूँ। आप सब लोग सोचते होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इतने फिल्मी ढंग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे डील कर सकते हैं, जब पूरे देश भर में राहुल गांधी विपक्ष नेता, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी पकड़ ली है। बेंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से मिले हुए वो नेक्सस है, और इसलिए वोटों को बढ़ाना, वोटों को कम करना, अल्पसंख्यकों को वोट के लिस्ट में से निकाल देना और लाखों की तादाद में, ये तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो 65 लाख वोटर्स जो है जिनको आपने डिलीट किया है, उसका डिटेल्स दे दो। उसके ऑर्डर तो निकाली सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार जी अभी भी इतने, जिस ढंग से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, हमें अचरज हो रहा है कि या क्या ये इलेक्शन कमीशन जो एक ऑटोनमस बॉडी है, इसको कहां से ताकत मिलती है इतना झूठ बोलने का। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इस देश के पॉलिटिशियंस लाल किले से लेके हर जगह भाषण में झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कानून के तहत पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, इसमें बांध गए हैं। ये तो एक ऑटोनमस बॉडी है, इनको इस देश में कानून का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो इतने बेशर्मी से कैसे उत्तर दे सकते हैं और कैसे पत्रकारों के सभी जायज सवालों को टाल सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं और अपनी ही रट लगा देते हैं। तो हमने देखा कि इस पार्लियामेंट के सेशन में बहुत भारी जब हंगामा हो रहा है रोज के रोज, तो जब विपक्ष नहीं है, वो बाहर गया है प्रोटेस्ट में, तो अंदर में कुछ बिल पास हो जाते हैं। उसमें से एक बिल पास हुआ, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई भी लोकल अथॉरिटीज हो, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो ऑल इंडिया के हो, जो चाहे असिस्टेंट हो या डेप्यूटी हो, किसी को भी सिर्फ आरोप पर निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए एक कहीं ना कहीं सैंक्शन की जरूरत है। कानूनन जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं, जब तक वो सर्विस में है, तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके खिलाफ मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और किसी भी स्टेट या अदरवाइज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ या ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं बन सकती। अब सोचिएगा, बिहार में जनसैलाब उमड़ पड़ा है वोट चोरी के मामले में, और विपक्ष कह रहा है हम इन सभी वोट चोरों को कानून के जरिए सजा दिलवाएंगे। हम जब सत्ता में आएंगे तो सजा दिलवाएंगे। और यहां देखो क्या हुआ, पार्लियामेंट में विपक्ष जब बाहर जाता है डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, तब अंदर एक कानून पास होता है कि कोई भी कोर्ट इस देश का, लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कोई भी कोर्ट इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई पिटीशन, रिट पिटीशन एडमिट ही नहीं होगा। जब तक वो कुर्सी पर है, वो पूरी तरह से संरक्षित है। जिस तरीके से इस देश का सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या किसी भी कोर्ट का जज, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के लिए एक प्रोटेक्टिव विंग, लीगल प्रोटेक्टिव विंग पास हो गया है। ज्ञानेश कुमार को किसका डर है? जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक कानून बनाती है, तो डर काहे का? बेशर्मी से जो कुछ करना है करो। और ज्ञानेश कुमार करते हैं। ज्ञानेश कुमार के घर के सब लोग, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, कोई आईपीएस है, व्हाट्सएप पे घूम रहा है। तो मतलब ज्ञानेश कुमार इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी।
ये तो हो ही गया ना। 28 लोग इस देश के विभिन्न राज्यों में आईपीएस, आईएएस, आईआरएस के सर्विस में है, तो ज्ञानेश कुमार को डर नहीं है। तो जब तक ज्ञानेश कुमार कुर्सी पर है, जब तक वो अपना जो नक्शा है इलेक्शन का, बिहार का हो या इस देश का हो, कुर्सी तक है, उनको, उनके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं चलेगी। वो कितना भी बदमाशी करे, कितनी भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करे, कितना भी वोट चोरी करे, लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई हिला नहीं सकता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आप डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकालिए, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरी बात, मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट में एक बिल आ रहा है, शायद आज ही अमित शाह उसको पेश करेंगे। मेरे ख्याल से वो 103वां संशोधन बिल है संविधान में। ये स्क्रीन पर आया जो है, वो मैंने पहले जो बात कही, इलेक्शन कमीशन को आप आरोप, कोर्ट में जाके वो कोर्ट बोलेगा वी कैनॉट एंटरटेन एनीथिंग अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन एज लॉन्ग एज ही इज सिटिंग। ये प्रोटेक्शन है। अब आगे की बात, अमित शाह जी जो 103 नंबर का संशोधित बिल पेश करने वाले हैं, आखिर वो है क्या? अब ये संशोधन बिल ऐसा है, आपको तो मालूम है 2014 से क्या हो रहा है। इस देश का सीबीआई, इस देश का ईडी, इस देश का एनआईए, इस देश का इनकम टैक्स, ये सारे जो गवर्नमेंट के हाथ में डिपार्टमेंट्स है, इसको गवर्नमेंट ने हथियार बना दिया है। विपक्ष को तोड़ो, विपक्ष के आदमियों को तोड़ो। वो जब आते हैं बीजेपी में तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। अब ये वॉशिंग मशीन से धुले हुए लोग 25 से 50 तक, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई है। अजित पवार से लेके आसाम के चीफ मिनिस्टर शर्मा तक, ये कभी ना कभी विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, एनसीपी में थे, झारखंड की पार्टी में थे, कहीं मिनिस्टर थे, कहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, विपक्ष में थे, लेकिन उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके जरिए धमकाकर अंदर किया गया और फिर बीजेपी में लाने के लिए बाद में वॉशिंग मशीन में डाल के उनके सारे आरोप खत्म हो गए। अब ये एक हुई बात 11 सालों की। अब देखो नया होने जा रहा है 103वां संशोधन जो होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा और सिलेक्ट कमेटी मेरे ख्याल से अगले सेशन तक ये बिल पास कराने की रिकमेंडेशन कराएगी। इसमें राज्यसभा के लोग होंगे, इसमें लोकसभा के लोग होंगे। होगा क्या? होगा ये कि जो चुने हुए हैं, जो नहीं हो रहा है वो कैसे होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बिल का मकसद क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये बिल जब पास होगा तो होगा ये कि विपक्ष के जितने भी सीएम हैं या सत्ता में बैठे हैं, वो सरकारें टॉपल करने के लिए, चेंज करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी को तोड़ दिया गया, 2 पार्टी बनी। माननीय शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया गया, अजित पवार को अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो वहां पे 2 पार्टी हो गई। अब इलीगली वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, एकनाथ शिंदे की, ये चंद्रचूड़ जी कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चल पड़ी। बाद में इलेक्शन हुआ, वो फर्जी हो गया। फर्जी इलेक्शन में 76 लाख वोट ऐड हो गए। देवेंद्र फडणवीस एक फर्जी वोट लेके चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके साथ में है एकनाथ शिंदे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ में है अजित पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से सरकारें बनी। इसके आगे क्या होगा? 103वां संशोधन बिल पास होने के बाद मान लो फिर भी विपक्ष में लोग आते हैं, तो अभी तमिलनाडु है, हाँ बिहार हो सकता है, और कोई भी राज्य हो सकता है। तब 103वां बिल पास होने के बाद चमत्कार ये होगा कि किसी को भी उठाया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक पास हो गया है, यूएपी तो है ही, या फिर ईडी है, पीएमएलए है। अब पीएमएलए और ईडी को इतनी मार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी वो शर्मिंदा नहीं है। सीबीआई को भी बहुत मार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा नहीं है। अब ये बिल पास होने के बाद होने वाला क्या है? होने वाला ये है कि विपक्ष के सरकारों को तोड़ेंगे
आदमियों को पकड़ेंगे, 30 दिन के लिए जेल में डालेंगे। अब 30 दिन के लिए जेल में डाला तो बहुत आसान है। नया जो एक भारतीय जो न्याय संहिता पास हो गई है, वो जो इंडियन पिनल कोड का एक नया नाम है, उसमें तो हाँ 3 महीने की मोहलत है, मतलब 90 डेज। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नया जो बिल पास होने वाला है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन आएगा कि अगर सत्ता में बैठे हुए कोई आदमी, नाम लेने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर भी है, नाम लेना है तो चीफ मिनिस्टर भी है, नाम लेना है तो फिर कोई भी एक उच्च पद का आदमी हो सकता है, जिसको 30 दिन अंदर डालो। अब ये तो सारे यूएपीए है, जन सुरक्षा विधेयक है, या फिर पीएमएलए है, अंदर डाल दो। डालने के बाद फिर उसकी पनिशमेंट, वो उसके सीएम से पद से हटा दिया जाएगा, डेप्यूटी सीएम प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाएगा। ये प्रोविजन इस बिल में आ गई है। उसके बाद उसके ऊपर फिक्टिशियस आरोप लगाएंगे और फिर 5 साल की सजा होगी। 5 साल की सजा होगी। पहले अरेस्ट, नो रीजन व्हाटसोएवर। 30 दिन अंदर आप सीएम हो, पीएम हो, डेप्यूटी सीएम हो और कोई भी हो, आपको निकाला जाएगा, यू विल बी रिमूव्ड, और बाद में जेल। इस तरीके की एक बहुत बड़ी साजिश, कानूनन साजिश हमने पिछले 11 साल में देखा। सभी करप्शन को एक स्ट्रक्चर्ड करप्शन बना के, लीगल सैंक्टिटी देके आज वोट लेने की बात आती है, और बजट के बाद सप्लीमेंट्री बजट आता है, जनता का पैसा बजट में और बजट का पैसा साइफन आउट होता है। अब यहाँ पे विपक्षी आते भी है तो उनको जेल में जाने के लिए एक कानूनन प्रावधान है। एक पॉलिसी मेकिंग कानूनन चीज बनाएंगे ताकि विपक्ष को पूरा तरह से खत्म करने की बात अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह ये बिल शायद आज या कल पेश करेंगे। 1-2 दिन तो पार्लियामेंट है, और इसीलिए तो पार्लियामेंट 18 तारीख से बढ़ाकर 2-3 दिन आगे बढ़ाया है। नॉर्मली 15 अगस्त के बाद पार्लियामेंट कभी होता नहीं है, लेकिन ये सब साजिश है, इसलिए पार्लियामेंट चल रहा है। इस बिल के बारे में मनोज झा बोल चुके हैं, राहुल गांधी बोल चुके हैं, महुआ मोहित्रा बोल चुकी है, लेकिन विपक्ष का बोलना ही बंद करना है। तो ये कानून पास होने के बाद ऐसी भयानक अवस्था इस देश में आ सकती है, विपक्ष को पूरी तरीके से कानूनन तरीके से, लेकिन गलत कानून, संविधान से बने हुए कानून, मेजॉरिटी के तहत इन कानून को पास करा के, जब विपक्ष नहीं है तब इन कानून को पास कराना, और बाद में सिलेक्ट कमेटी के पास करके नेक्स्ट सेशन में इसको पास करना, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, अमित शाह जी की कॉन्स्पिरेसी, भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी। अभी इस कॉन्स्पिरेसी में लिखा है पीएम की सीट, सीएम की सीट, डेप्यूटी सीएम की सीट भी जा सकती है, और 30 दिन के अंदर अगर आप जेल में रहे तो आपको कानूनन सजा हो सकती है, आप पर आरोप पत्र आ सकता है। ये दिखने के लिए सबके लिए है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा पूरी तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो काम करने वाले विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इनको जड़ से इनकी नेताओं को खत्म करने के लिए ये नया बिल आ रहा है। चौकन्ना रहना पड़ेगा। आम जनता का एक वोट किस तरीके से चोरी होते हुए हमने देखा। इसको जब आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, विपक्ष रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में और देश भर में। अब ऐसे विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, जेल में तो बहुत लोगों को डाला, बाहर भी निकले। महाराष्ट्र के संजय राउत या मिस्टर देशमुख जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो उन पर इतने बहुत कुछ गलत हुआ, एक भी आरोप नहीं था, 1.5 साल अंदर रहे। लेकिन अब लॉक स्टॉक एंड बैरल, आप चुन के भी आते हो तो भी आपको जेल में भेजेंगे। इस तरीके की साजिश कानूनन हो रही है। इस देश की जनता को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेताओं को अंदर डालने की साजिश, हमारा मुंह बंद करने की साजिश जिस ढंग से हो रहा है, हमारी वोट चोरी, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना
और इस देश में जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में उसका बहुत गलत इस्तेमाल करके एक गलत कानून बनाना और विपक्ष को खत्म करना, ये साजिश हो रही है। चौका ना रहना पड़ेगा सारे विपक्षियों को, चौका ना रहना पड़ेगा इस देश के हर नागरिक को कि भाई हमारा स्वातंत्र, हमारी स्वाधीनता, हमारे हक अब बहुत बड़े खतरे में है। आज बस इतना ही, बात तो हर बार करनी पड़ेगी। देश का संविधान गलत ढंग से अमेंड हो रहा है, चौका ना रहना पड़ेगा। हम रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकेंगे। धन्यवाद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।